प्रेम विवाह होने के बावजूद पुनः प्रेम हो जाना, एक रिश्ते में बंधने के बाद भी अवैध संबंध बना लेना, अपने बारे में सिर्फ सोचना। सोसाइटी में आज के समय में ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं जहां पर व्यक्ति प्रेम विवाह में पहले से बंधा हुआ है, लेकिन उसको पुनः प्रेम हो जाता है। क्या हम इसे अंधविश्वास का नाम दे सकते हैं, या काले जादू का नाम दे सकते हैं, या नासमझी कह सकते हैं, या व्यक्ति अपनी खुशी के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहा है? आखिर क्या कारण है, और क्या इस तरह के केसों को हम ख़त्म कर सकते हैं? उस वक्त एक व्यक्ति की स्थिति क्या होगी जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि आपके पार्टनर का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। अवैध संबंध के चलते हुए कत्ल, और कत्ल भी इस तरह से अमानवीय तरीके से लोग कर रहे हैं, और उसके बाद उनको अफ़सोस भी नहीं है, ना ही अपने परिवार के बारे में, ना ही अपने बच्चों के बारे में। आखिर इस तरह के जो केस आजकल चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उसमें कानून और अंधविश्वास कहाँ तक इन रिश्तों के लिए सही है? इस तरह के लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है? आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझे बताइएगा। क्या भारतवर्ष में तलाक की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है? क्या आसानी से तलाक नहीं मिलता है? देखिए, जब विवाह संपन्न होता है तो विवाह संपन्न होते वक्त आपके माता पिता, रिश्तेदार शामिल होते हैं। लेकिन जब अलग होने का समय होता है, जब तलाक का समय होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग आपसे जुड़े होते हैं, और वो लोग जिसे आप नहीं जानते हैं, जैसे पुलिस वाले, वकील साहब, न्यायालय, और उसके बाद अपील की जाती है। अब ऐसे मामले आसानी से 10 साल भी चल सकते हैं, या 10 साल से ज़्यादा भी चल सकते हैं। अब जब तलाक की प्रक्रिया इतनी जटिल है, आसानी से तलाक नहीं मिल रहा है, तो क्या लोगों ने अब इस तरह से कार्य करना शुरू कर दिया है जहाँ पर आपके 10 साल, इतनी कीमती साल आप न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं, आपका पैसा समय दोनों वेस्ट हो रहा है? तो क्या व्यक्ति के दिमाग में इस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि या तलाक का रास्ता अब उन्हें सही नहीं लग रहा है, और इस तरह की घटना को वो अंजाम दे रहे हैं? आपने अभी हाल ही में मेरठ मामला सुना होगा, एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक प्रेम विवाह संपन्न होता है, संपन्न होने के बाद दोनों के बीच में मतभेद होता है, मामला तलाक तक पहुंचता भी है, लेकिन किसी भी तरीके से उन दोनों का समझौता किया जाता है, और उसके बाद जब पति घर आता है तो उसका इस तरह से अमानवीय तरीके से उसका कत्ल हो जाता है, और इसके बाद वो व्यक्ति को थोड़ा भी अफसोस नहीं है। देखिए, इस तरह की घटना से जो मुस्कान है उसका अमानवीय चेहरा नज़र आया, लेकिन इस तरह की घटना आगे घटित ना हो, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, और इस तरह के केसों को क्या हम अंधविश्वास से जोड़ सकते हैं, काले जादू से जोड़ सकते हैं? क्योंकि इस घटना के बाद एक नई बहस छिड़ी हुई है, जहाँ पर ये कहा गया कि ये जो घटना घटित हुई, ये काले जादू टोने की वजह से घटना घटित हुई है। तो क्या व्यक्ति जो प्रेम विवाह करता है, प्रेम विवाह होने के बाद किसी दूसरे से वो संबंध बनाता है, अवैध संबंध बनाता है, तो क्या हम इसे अंधविश्वास या काला जादू का नाम दे सकते हैं? जहाँ पर एक व्यक्ति पहले से विवाहित है, उसके बावजूद वो दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। देखिए, ये मनोवैज्ञानिक तरीका हम लेके चलते हैं तो आज के समय में इस तरह से मामले देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर व्यक्ति सिर्फ अपनी खुशी चाहता है, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए वो तैयार नहीं है। वो चाहता है कि वो बेहतर हो, वही बेस्ट हो, और अपने बारे में व्यक्ति आज के समय में सोचना उसने शुरू कर दिया है। तो ये जहाँ पर अपने बारे में सोच आ जाती है व्यक्ति की, जहाँ पर उसको लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अपने बारे में सोचूं, अपने लिए जीऊँ, मैं मेरा जीवन क्योंकि मुझे एक बार मिला है तो मैं उसे अपने अंदाज से जीऊँ। तो इस तरह का जो नेचर होता है जिन लोगों का, वो लोग अगर प्रेम संबंध में आ जाते हैं विवाह के बाद, तो उनके दिमाग में जहाँ पर अपने बारे में सोच है, उसी तरह के लोग इस घटना को अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर अगर कानूनी प्रक्रिया की मैं बात करूँ तो देखिए, तलाक भी एक रास्ता हो सकता है। जहाँ पर एक व्यक्ति अगर अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहता है तो वो तलाक का रास्ता चुन सकता है। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है, इतना ज़्यादा समय लगता है कि व्यक्ति को लगता है कि अपने जीवन के इतने साल मैं कानूनी कार्यवाही में
क्यों वेस्ट करूं? तो वो घटना घटना को अंजाम देने की सोचता है, जहाँ पर वो छिपाव की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जो झूठ है, जो अपराध है, वो ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकता है। अब इसका एक पहलू था इस केस का कि जहाँ पर इस केस को अंधविश्वास के साथ भी लोगों ने जोड़ा है, जहाँ पर साहिल के कमरे में अलग-अलग तरह से फ़ोटो का मिलना, दीवार पे अलग-अलग तरह से भगवान शिव की फ़ोटो का मिलना, कुछ अलग-अलग तरह की पेंटिंग वहाँ पर जो रूम में दिखाई गई है। तो क्या हम इसे अंधविश्वास से जोड़ सकते हैं? क्या कानून अंधविश्वास को मानता है? देखिए, जब एक अपराध कारित होता है तो उसके बाद अपराधी अपने आप को बचाने के लिए, जहाँ पर उसको पता है कि मेरे खिलाफ जो एविडेंस है वो मजबूत है, जहाँ पर ये साफ दिख रहा है लोगों को कि हाँ, कत्ल मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, तो वहाँ पर उस सज़ा से बचने के लिए कम से कम उसे सज़ा मिले, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को अंधविश्वास के साथ जोड़ दिया जाता है। या हम इसे कह सकते हैं कि वो अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति को कमज़ोर साबित करता है कोर्ट में, और ये सोचने को ये इस तरह से कोर्ट में प्रस्तुत होता है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है, मानसिक संतुलन है, वो ठीक नहीं है। अगर इस तरह के केस होते हैं, किस तरह से एविडेंस हैं, ये तो पूरा केस देखने के बाद ही मैं यहाँ पर कुछ कह सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक मीडिया में मामला आया, जहाँ पर न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, वहाँ पर इस कत्ल को अंधविश्वास से जोड़ दिया गया। अब अंधविश्वास को लेकर भी कानून बनाया गया। आखिर ये क्या कानून है? हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे देखने को मामले मिलते हैं, जहाँ पर हम जब कोई घटना घटित होती है, तो हम उसे अंधविश्वास, काला जादू से जोड़ देते हैं। तो क्या कुछ कानून बनाए गए हैं, और ये कानून की पहल कौन-कौन से राज्य ने की गई के द्वारा की गई है, इस वीडियो में मैं ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूँगी। और अभी तक आप लोगों से ये निवेदन करूँगी कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और वीडियो को आपको अंत तक देखना है कि आखिर अंधविश्वास और कानून की जब टकराव होती है, तो वहाँ पर क्या कानून बनाया गया है। काला जादू हमारे समाज में पुराने समय से चला आ रहा है, और इसे हम देश की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक मानते हैं। लोग इस तरह की एक्टिविटी करके धार्मिक विश्वासों को ले आते हैं, और इसके बाद इसका परिणाम जो होता है बेहद दर्दनाक होता है। हमारे देश में अंधविश्वास और काले जादू के नाम पर बहुत सारे अजीबो-गरीब केसेस डील होते हैं, और आज भी है, जहाँ पर भूत कुएं में फेंकना, धर्म के नाम पर बलि देना, या किसी से छुटकारा पाने के लिए, या अच्छी एजुकेशन के लिए काले जादू का उपयोग होता है। साथ ही साथ कानून के प्रति जागरूक होने की भी ज़रूरत है। देखिए, जादू से जुड़े हुए कानून भारत में 4 जनवरी 2020 को एक कानून लाया गया, जहां पर ब्लैक मैजिक एक्ट 2017 में सरकार की सहमति के बाद लागू किया गया। ये एक्ट 16 ऐसे कानून पर बैन लगाते हैं जो जादू टोना, काला जादू, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को बर्बाद करते हैं। अगर कोई इस एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे सजा के रूप में 1 साल से 7 साल तक की जेल होती है, 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। दोषी के जुर्म के अनुसार अंधविश्वास विरोधी एक्ट के साथ सेक्शन 302 जो मर्डर का मामला है, वहाँ पर सेक्शन 307 मर्डर की कोशिश करना, और सेक्शन 308 सुसाइड के लिए उकसाना के तहत उसे सजा मिल सकती है। 2019 में नेशनल क्राइम ब्यूरो ने एक खुलासा किया था, जिसमें डायन शिकार के केस बढ़ रहे थे। बिहार डायन प्रथा निवारण अधिनियम 1999 में डायन को परिभाषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी को डायन के रूप में नामांकित करता है और उसकी सहायता के लिए कार्य करता है, तो उसे 3 माह तक का कारावास या 1,000 रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक यातना के मामले में जेल की अवधि 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना 2,000 रुपये तक का हो सकता है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होते हैं। राजस्थान ने राजस्थान डायन शिकार निवारण अधिनियम 2015 में लागू किया है। इस अधिनियम में उल्लेखित अपराधों के लिए कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास है, एवं कम से कम 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
देखिए, ये तो रही अंधविश्वास और काला जादू और कानून की कुछ बातें। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो रही है, पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अवैध संबंध में रह रहा है, तो वहाँ पर सबसे आसान तरीका है, जब आपको मालूम चलता है कि आपका पार्टनर आपके साथ ना रह के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, या वो अवैध संबंध में उसका नेचर इस तरह से है कि अब वो सिर्फ़ गलती उस रिश्ते में आपकी ही मानता है, अपनी गलती वो कभी स्वीकारता नहीं है। तो यही वो टाइम है जब आपको उससे बात करनी है और आपसी सहमति से अलग हो जाना चाहिए। देखिए, जब कोई अपराध कारित होता है तो कई बार हमें दस्तक सुनाई देती है। कई बार ऐसे मामले आते हैं आपके सामने, जब आपको ये एहसास होने लगता है कि अब जो व्यक्ति जिसके साथ आप रह रहे हैं, वो व्यक्ति वो नहीं है जिससे आपने प्रेम विवाह किया था। ये व्यक्ति वो है जो सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है। तो यही वो टाइम है जब आप उससे बात कीजिए और आपसी सहमति से अलग हो जाइए। क्योंकि पति-पत्नी के वाद-विवाद में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो होता है बच्चों का। तो यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया का सहारा लीजिए, आपसी सहमति से आप अलग होइए और अपना-अपना जीवन अपने हिसाब से फिर आगे आप चल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं सकता है, जब कोई व्यक्ति ना तो अपने परिवार के लिए चिंतित है, ना ही आपके लिए चिंतित है, तो ऐसे रिश्ते में बंधने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। किसी भी तरीके से अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आते हैं, या आपको लगता है कि आपके मन में बुरे-बुरे विचार आ रहे हैं, तो उस वक़्त आप किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उन नकारात्मक विचारों को वहीं पर ख़त्म कीजिए। अपने जीवन को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि जीवन में सिर्फ़ आपके प्यार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके माता-पिता आपसे जुड़े हैं, आपके बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं। आप उनके लिए जीवन आप जी सकते हैं और गरीबों की मदद कर सकते हैं। हमारा जीवन हमें एक बार मिला है, तो अपने जीवन को सही तरीके से जीना सीखें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बर्बाद ना करें, जो आपकी कद्र ना करता हो। देखिए, ये तो मेरे कुछ विचार थे जो आपके समक्ष मैंने रखे। कुछ कानून था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रेम विवाह में बंधने के बाद भी व्यक्ति दूसरे से अवैध संबंध बनाए होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अगर आपको लगता है कि कुछ कमेंट करने चाहिए, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके कमेंट करने से ही उनको ये एहसास हो कहीं पर कि हाँ, ये हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज को सुधारने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। फ़िलहाल ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।